औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हमने उठाया है, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 5th और सब्जेक्ट इंग्लिश। उनका है जो लेसन नंबर 9, द वैली ऑफ डायमंड्स। द वैली ऑफ डायमंड्स। इस लेसन में जिक्र किया गया है सिंदबाद का। सिंदबाद एक कैरेक्टर लिया गया है अरबियन नाइट्स, अ कलेक्शन ऑफ मिडल ईस्टर्न स्टोरीज। यानी अरबियन नाइट्स होता है एक स्टोरी की एक मतलब स्टोरी है, और उसी का एक कैरेक्टर है सिंदबाद। ये उसी से लिया गया है, जो एक वाइफ अपने हस्बैंड यानी पर्शियन, उसका हस्बैंड था एक पर्शियन किंग जिसका नाम था शहरयार, उसको ये नरेट कर रही है अपनी वाइफ। जैसा कि आपने देखा होगा टीवी पर एक ड्रामा आता है अलिफ लैला, वहां पर ही आप देखेंगे वो जो उसकी वाइफ होती है, शहजादी होती है, वजीर की बेटी होती है, वो नरेट कर रही है किसको, अपने उस जो उसका किंग होता है, जालिम किंग होता है, वो हर एक रात एक लड़की से शादी करता है और दूसरी ही सुबह उसको मार डालता है। उसी पर्शियन किंग में वहां पर ये प्ले किया गया है अलिफ लैला में। और ये एक दास्तान है जिसमें तकरीबन 1001 किस्त है। दास्तान उस वहां पर एक दास्तान है जहां पर 1001 किस्त दिखाए जाते हैं, और इन्हीं किस्त में कुछ किस्त इस सिंदबाद के कैरेक्टर पर दिखाए जाते हैं। और इसी सिंदबाद जो होता है एक लड़का होता है जिसको बचपन से ही शौक होता है सफर करने का, मगर कौन से सफर, खतरों भरे हिम्मत वाले सफर या हिम्मत वाले काम करने का होता है। और इसीलिए उसने इरादा बनाया था कि मैं एक समंदरी, यहाँ पर यह लिखा गया है समंदरी सफर, उस पर निकला। और इसी तरह से हम देखेंगे कि एक तो अलिफ लैला के अलावा कुछ स्लो मोशन पिक्चर्स भी होते हैं। अलिफ लैला के अलावा कुछ स्लो मोशन पिक्चर्स होते हैं, या हम कहेंगे हॉलीवुड मूवीज तकरीबन 6 मूवीज बनाई गई है इस सिंदबाद के कैरेक्टर पर। अगर हम टोटल में देखें तो इस कैरेक्टर पर तकरीबन 7 किस्त है, 7 सफर इसने किए हैं। ये एडवेंचर्स, खतरों भरे सफर इसने 7 किए, जहां पर उसने बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया। और ये दास्तान, ये इसकी सिंदबाद का जो कैरेक्टर है सबसे ज्यादा बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, बड़े भी देखते हैं। आम पर अगर मूवी बनी है तो वो चिल्ड्रन स्पेशल बनाई जाती है कि बच्चे इसको देखे। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखेंगे सिंदबाद, यहां पर हम देखेंगे द वैली ऑफ डायमंड्स। First, story of adventurous voyage of Sindbad. My name is Sindbad. In my early life, I was fond of adventures. When my father died, I sold all that I had and set out on a ship. I wanted to go to India. After many days, we came to a small island, not bigger than a little field. So we got down from the ship and began to walk and run about on the island. But soon the island began to go this way and that, and up and down. The men who were settled on the ship began to cry out to us. It is not an island, they cried. It is a great fish. Come back to the ship at once. My other companions jumped upon the ship and I was left alone there. But before I could jump, the fish went down and I was thrown into the water. The other men thought that I had come into the ship, so they went away. I held a piece of wood, not thinking that I had long to live. But when the day came, I saw that I had come near
to another island. I went up on the island and fell at the foot of a tree. There I slept for many hours. When I woke, I was hungry. I found some things which looked like apples. I ate them up. My name is सिंदबाद. ये जो सिंदबाद है, इसको शौक, जैसा मैंने पहले ही बताया था कि इसको शौक होता है एडवेंचरस व्यूज, यानी कुछ खतरों भरे सफर करने का. इस सफर के दौरान इसे बहुत सारे मुश्किलात पेश आते हैं. और ये जो पहली स्टोरी है, जो लेसन नंबर 9 है, द वैली ऑफ डायमंड्स, ये बताया गया, ये उसका पहला सफर और दूसरे सफर का में से लिया गया है. ये जो लेसन है आपका पहले और दूसरे सफर, हालांकि इसने अपने 7 सफर किए हैं, यहाँ पर सिर्फ जिक्र किया गया है पहले और दूसरे सफर का. और पहले सफर में इसे एक फेस करना पड़ता है, एक रॉक एक होता है जेट बर्ड. पहले सफर में उसे फेस करना होता है रॉक, ए जेट बर्ड और जेट वेल यानी ये दो, इन दोनों को अपने पहले सफर में, हालांकि इसके साथ उस सफर में खतरों बहुत सारे, कोई कहीं पर विकट यानी भूत दिखाई देते हैं, कहीं पर और कुछ खतरा पेश आता है, मगर पहले सफर में उसे एक जेट बर्ड और एक जेट वेल का सामना करना पड़ता है. यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखते हो, माई नेम इज सिंदबाद, मेरा नाम सिंदबाद है. आई एम इन माई अर्ली लाइफ आई वॉज फाउंड ऑफ एडवेंचर्स. मैं अर्ली लाइफ होता है बचपन से ही, मैं बचपन से ही शौकीन था, मैं शौक रखता था किसका? एडवेंचर्स यानी खतरों का. मैं खेलना चाहता था बचपन से ही खतरों से. When my father died, जब मेरे पापा या फादर बाप मर गए, I sold all that I had. मैंने वो सब कुछ बेच दिया जो मेरे पास था. And set out on a ship, और एक समंदर के सफर पर निकला. I wanted to go to India, हालांकि मैं जाना चाहता था कहाँ? इंडिया. After many days we came to a small island. बहुत दिनों समंदर में सफर करने के बाद हम एक छोटे आइलैंड पर पहुंच गए. नॉट बिगर देन ए लिटिल फील्ड, जो ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा जैसे खेत था, छोटा सा जैसे खेत. सो वी गॉट डाउन, हाँ, इसलिए हम नीचे उतरे फ्रॉम द शिप. बट सून सो वी गॉट डाउन फ्रॉम द शिप एंड बिगन टू वॉक. हाँ, हम नीचे उतरे शिप से और चलने लगे. एंड रन अबाउट ऑन द आइलैंड, और दौड़ने लगे यहां से वहां और वहां से यहाँ. बट सून द आइलैंड बिगेन टू गो दिस वे एंड दैट, मगर कुछ ही देर बाद ये जो आइलैंड है यहां से वहां जाने लगा और वहां से आने लगा. कभी ऊपर जाता था, कभी नीचे जाता था. द मैन हु वाज सिटिल ऑन द, और जो आदमी अभी तक कहां पर थे? शिप पर ही थे. वो अब चिल्लाने लगे हमारी तरफ, इट इज नॉट ए आइलैंड. वो कहने लगे ये आइलैंड नहीं था. दे क्राइड, वो चिल्ला रहे थे कि ये आइलैंड नहीं था. इट इज ए ग्रेट फिश, बल्कि ये एक बड़ी सी मछली है, यानी जेट वेल का जिक्र यहीं पर आता है. बहुत बड़ी मछली है. कम बैक, वापस आ जाओ टू द शिप, इस शिप में एट वन, जल्दी से वापस आ जाए इस शिप में. माई अदर कंपेनियंस जंप्ड अपॉन द शिप एंड आई वाज लेफ्ट अलोन. मेरे बाकी जो साथी थे वो कहां पर वो कूदे शिप पर, मैं सिर्फ अकेले रह गया. कहा? इस आइलैंड पर, इस टापू पर मैं अकेले ही रह गया. बट बिफोर आई कुड, हाँ, इससे पहले मैं भी जंप करता. द फिश वेंट डाउन, ये जो फिश थी वो एकदम से नीचे पानी में चली गई. एंड आई वॉज थ्रोन इन टू द वाटर, और मुझे फेंक दिया. किसमें? पानी में. द अदर मैन थॉट आई हैड कम इन टू द शिप. बाकी लोग जो शिप पर थे वो सोच रहे थे कि मैं शिप में चढ़ गया. सो दे वेंट अवे, इसलिए वो चले गए. आई हैड ए पीस ऑफ वुड, मैंने पकड़ा एक लकड़ी के टुकड़े को.
नॉट थिंकिंग दैट आई हैड लॉन्ग टू लिव, ये सोच रहा था अब मैं नहीं बचूंगा. बट व्हेन द डे केम आई saw that I had come near to another island. मगर फिर कुछ दिन के ढलने तक या आखिर तक मैं एक छोटे से आइलैंड पर पहुंच गया था. आई वेंट अपॉन टू द आइलैंड एंड फेल एट द फुट ऑफ ए ट्री. मैं इस आइलैंड पर चला गया और एक पेड़ के नीचे गिर गया. देयर आई स्लेप्ट फॉर मनी आवर्स, और मैं वहां पर सो गया बहुत देर तक, बहुत घंटों तक मैं सो गया. व्हेन आई वो, जब मैं जागा, आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था. आई फाउंड सम थिंग्स, मैंने वहां पर देखे कुछ चीजें, कुछ फल जो एप्पल्स की तरह देखे लग रहे थे. आई एट देम अप, मैंने उनको खा लिया. आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही. जो बाकी का है वो हम दूसरे लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. थैंक यू.